हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है और किन चीज़ों को लेकर अलर्ट रहना चाहिए पेशेंट को। तो ये सब मैं आपको अपनी नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है हिंदी में अच्छे से समझा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं कि एंजियोप्लास्टी क्या है। ये एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हमारे जो हार्ट है उसकी मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहिकाओं को हम लोग कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लिया जाता है। 1 से 1.5 घंटे के भीतर इलाज जरूरी होता है। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया को परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी कहा जाता है। कई मामलों में डॉक्टर एंजियोप्लास्टी के बाद कोरोनरी आर्टरी स्टेंट भी रक्त वाहिकाओं में डालते हैं। ये स्टेंट नसों में रक्त प्रवाह को फिर से दुरुस्त करने का काम करते हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद आदर्श रूप से 1 से 2 घंटे के भीतर मरीज की एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। 1 घंटे के भीतर मरीज को एंजियोप्लास्टी मिलने से मौत का जो जोखिम है वो कम हो सकता है। इसे जितना जल्दी किया जाए मरीज के हार्ट फेलर का खतरा उतना कम होता है। एंजियोप्लास्टी 3 प्रकार की होती है: बेलून एंजियोप्लास्टी, लेज़र एंजियोप्लास्टी और एथेरेक्टोमी एंजियोप्लास्टी। बेलून एंजियोप्लास्टी क्या है? इसके दौरान कैथेटर नाम की एक पतली सी ट्यूब को बाह या जांघ के पास हल्का सा चीरा लगाकर उसे ब्लॉक हो चुकी धमनी में डाला जाता है। डॉक्टर एक्सरे या वीडियो की मदद से वाहिकाओं में जाने वाली ट्यूब को मॉनिटर करते हैं। कैथेटर के धमनी में पहुंचने के बाद उसे फुलाया जाता है। ये बैलून प्लाक को दबाकर चपटा कर देता है जिससे धमनी चौड़ी हो जाती है और मरीज का ब्लड सर्कुलेशन फिर से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है लेजर एंजियोप्लास्टी या एथेरेक्टोमी। लेजर एंजियोप्लास्टी में कैथेटर का प्रयोग किया जाता है लेकिन इसमें बैलून की जगह लेजर की मदद ली जाती है। इसमें लेजर को प्लाक तक लेकर जाते हैं और फिर बंद पड़ी जो धमनी होती है उसको वेपराइज कर खोलने की कोशिश की जाती है। जबकि एथेरेक्टोमी का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब बैलून या लेजर एंजियोप्लास्टी से भी किसी सख्त प्लाक को न हटाया जा सके। अब जानते हैं कि एंजियोप्लास्टी के फ़ायदे क्या हैं। सोसाइटी फॉर कार्डियोवास्कुलर एंजियोग्राफी एंड इंटरवेंशंस की रिपोर्ट के मुताबिक एंजियोप्लास्टी से किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है। ये बंद पड़ी धमनियों में रक्त प्रवाह को पुनः दुरुस्त करने का सबसे तेज़ तरीका है। जितनी जल्दी एंजियोप्लास्टी होती है हृदय की मांसपेशियों को उतना ही कम नुकसान होता है। हार्ट अटैक की वजह से सांस में तकलीफ या छाती में दर्द के वक्त भी एंजियोप्लास्टी राहत देती है। इससे ब्लड क्लॉट्स और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो सकता है। अब जानते हैं कि एंजियोप्लास्टी के नुकसान क्या है। एंजियोप्लास्टी में भी एनेस्थेटिक डाई या एंजियोप्लास्टी में इस्तेमाल होने वाले कुछ मटेरियल से मरीज को एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा अवरुद्ध धमनियों में ब्लीडिंग, क्लॉटिंग या ब्रुश की समस्या हो सकती है। सर्जरी के बाद दिल की धड़कन को अनियमित होने का खतरा भी रहता है। इससे रक्त वाहिकाओं, हार्ट वाल्व और धमनियों को हानि पहुंचती है। हार्ट अटैक का खतरा कम होने की बजाय बढ़ भी सकता है। इस प्रक्रिया से इंसान की किडनी भी डैमेज हो सकती है। खास तौर पर उन लोगों के मामले में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें पहले से कोई किडनी डिजीज हो। इससे शरीर में इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा रहता है। एंजियोप्लास्टी के बाद लापरवाही से कैसे बचें? एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक होने के बाद डॉक्टर पेशेंट को पहले से ज़्यादा सावधान रहने की एडवाइस देते हैं। डॉक्टर की एडवाइस पर मेडिकेशन लेते रहें। अगर धूम्रपान के आदी है तो इसे छोड़ देने में ही भलाई है। एक अच्छी और बैलेंस डाइट फॉलो करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये है एंजियोप्लास्टी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।